सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं दूसरी लोकेशन से लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सराउंडिंग्स में आपको थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस आएगा, बट दैट इज़ फाइन, है ना। वी कैन मैनेज फॉर अ डे और टू। एंड हम लोग थोड़ा सा बफरिंग भी फेस करेंगे, है ना। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि बीच बीच में हल्का हल्का सा बफरिंग आपको हल्का सा बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो टाइम लेता है कनेक्ट होने में, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। थोड़ी सी बफरिंग अपन सह सकते हैं ना, सह लेंगे। थोड़ा वाला मीम देखा होगा आपने, वी कैन डू दैट। तो लास्ट लेक्चर में जो अपन ने स्टार्ट किया था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, विच इज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। आई विल कम टू दैट। मैं वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, बट आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो आसपास से आवाज़ आएगा उसको इग्नोर करना है ना। उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आपस में एकदम बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड हो और उन मल्टीप्लाइड फंक्शन से एक फंक्शन बन रहा हो और आपको इस फंक्शन का डैश निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारा रूल तो लगा नहीं सकते। जैसे कि दो होते अगर फंक्शन हमारे पास एफ इंटू जी की जगह यू इंटू वी लिख देता हूँ। यू इंटू वी होता तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, खत्म। और तीन होते तो भी अपन कर लेते, बट चार पांच छह या फिर मोर देन दैट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्या करते हैं अपन, लॉग लेते दोनों तरफ और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो लेट अस चेक दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि इफ f of x is equal to x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 till x plus n। क्या लिखा है, बहुत सारे फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना। ये n कुछ भी हो सकता है ना। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। सो वी हैव अल्टीमेटली मोर देन 3 फंक्शंस, क्योंकि 3 तो अपने पास लिखा हुआ है। n कैन बी एनीथिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा अपने को। आपको निकालना क्या है, देन f डैश 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चालू हो जाइए। मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, आप लोग फटाफट सॉल्व करिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी n इंटू एन प्लस 1/2, एंड ऑप्शन डी, आवाज आएगी थोड़ी सी, मैंने पहले ही बोला था। ऑप्शन डी इज n फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 till 1/n। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि fx को y बोल देंगे और दोनों तरफ log ले लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज y, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 टिल एक्स प्लस n, है ना। ये हो गया आपका y, और दोनों तरफ आपको log लेना है, तो log ऑफ RHS और log ऑफ LHS। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। LHS में डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ लफड़ा, log लफड़ा का डेरिवेटिव 1 बाय लफड़ा इंटू लफड़े का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू, ओ वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक स्टेप बात करेंगे अपन ये चीज। तो log y हो जाएगा, ये देखिए log ऑफ बहुत सारी चीज मल्टीप्लाइड है ना, तो सब कुछ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 टिल log ऑफ x प्लस n। चलेगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, ये हो जाएगा। पहला वाला जो आपका log है वो क्या है, log ऑफ x प्लस 1। log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1। और x प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 फॉर्चुनेटली
फॉर्चुनेटली 1 होता है तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, ठीक है, तो उसको अपन छोड़ देंगे। फिर log ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव, log लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा इंटू लफड़े का डेरिवेटिव अलग से, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी फॉर्चुनेटली 1 हो रहा है तो वी डोंट हैव टू राइट इट। फिर log ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस n का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस n, ठीक है। ये आ गया आपका y डैश। तो व्हाट इज y डैश एक्चुअली? y डैश को अपन क्या बोलते हैं? f डैश x, समझ में आ रहा है? और ये y क्या होता है? fx होता है, f ऑफ x। अच्छा, f ऑफ x को मैं राइट साइड पे उछाल देता हूँ, है ना, इधर, इसको इधर उचका दो, तो f ऑफ x इंटू क्या आ गया आपके पास? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। कीर्ति तुम्हारा आंसर डी आ रहा है, ओके, 1 अपॉन एक्स, और निखिल का भी डी आ रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आपको f डैश 0 चाहिए, मतलब दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो, तो f ऑफ 0 भी रखना है आपको यहाँ पे बाहर, तो f ऑफ 0 यहाँ पे 0 रख दो, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, n। अच्छा, ये f ऑफ 0 क्या है? देखते ना, ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ, यहाँ पे 0 डाल दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, तो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n का फैक्टोरियल, है ना। तो f ऑफ 0 की जगह पर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका f डैश 0। तो आपको फंडा समझ में आ रहा है? करते क्या है अपन? लॉग लेते हैं और हो जाता है, अपना आंसर आ जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। छाप तो लिया ही होगा आपने। वैसे सच बात बताऊं, मैं मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से दिमाग चलता है एज कम्पेयर टू इवनिंग, मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में दोनों क्लासेस करी है, मॉर्निंग वाली भी और इवनिंग वाली भी। मैंने तो अर्ली मॉर्निंग करी है। हमारी कोचिंग जो होती थी वो 6 AM से होती थी, सच में 6 AM से होती थी, और नहीं, एक्चुअली 6:30 से होता था ऑब्वियसली। तो कभी कभी 6:30 से होता था, कभी कभी थैंक यू। ओके, तो क्या होता था ना कि ये वाला फेज जो है 1 साल तक चला है, और 1 साल तक फेज चला है 2:15 से 2:15 PM, नॉट AM ऑब्वियसली। तो ये वाली क्लास में हमेशा हमेशा नींद आती थी, मतलब नींद ऐसा नहीं है कि क्लास में कभी भी सोया नहीं हूँ मैं भी, है ना। वो तो IIT में जाने, मतलब कॉलेज में आप चले जाओगे उसके बाद आपको नींद आएगी क्लासेस में, लेकिन कोचिंग में नहीं आती है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं यही कह रहा था कि ये वाली क्लास में ना थोड़ा लेजीनेस रहता है और ज़्यादा दिक्कत जाती थी। मॉर्निंग वाली क्लास में मज़ा आ जाता था। खैर, आप लोग की क्लास भी अर्ली मॉर्निंग ही होती थी ऑफलाइन जब था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। इफ f of x is equal to पाई n is equal to 1 से लेकर 100, है ना। थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा कुछ देर तक। अब दिख रहा है। और यहाँ पे लिखा है x माइनस n की पावर में n इंटू 101 माइनस n। Then find f of 101 upon f dash 101। ठीक है, कर लोगे आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है आप में से जो बच्चा ऊपर वाला क्वेश्चन कर चुका था वो नीचे वाला भी कर लेगा। तो ऊपर वाला कितने लोगों ने किया था मैं एक बार आपके नाम पढ़ूंगा और मैं चेक करूंगा कि आप नीचे वाला कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो गर्जे, संजना, कशिश, अदिति, कीर्ति, निखिल, एटलीस्ट आपका नाम तो आना ही चाहिए सबका। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। जैसे सिग्मा का मतलब समेशन होता है, तो पाई का मतलब क्या हो जाता है? प्रोडक्ट।
तो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, एन की जगह 1 डालेंगे तो अपने पास जो आइटम आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 की पावर में 1 इंटू 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100, तो 1 इंटू 100 आ जाएगा। और यहां पे पाई लगा है तो इंटू, फिर नेक्स्ट n की जगह 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और यहां पे n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 इंटू 101 माइनस 2 हो जाएगा 99। समझ गए ना, इसके बाद अपन गधे नहीं है, इसके बाद अपने को समझ में आता है कि भाई 2 है तो ऊपर 2 इंटू 99, और 3 है तो 3 इंटू 98, 4 है तो 4 इंटू 97, है ना। तो ये प्रोडक्ट आपका कहां तक चलेगा, x माइनस एन इंटू एक्स माइनस एन की पावर में n इंटू 101 माइनस एन, ये ठीक है। अच्छा, तो ये f ऑफ x को मैं क्या log बोल देता, सॉरी y बोल देता हूं। अब आपके सामने जो चीज लिखी है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मेनी थिंग्स एट अ टाइम, बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है। क्या करना चाहिए, दोनों तरफ log ले लेना चाहिए, तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, log ऑफ मसाला प्लस log ऑफ नालायक प्लस log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ सब, मतलब समझ गए ना भावनाओं को। हाँ, तो log ऑफ x माइनस 1 की पावर में 100, 1 इंटू 100 प्लस log ऑफ x माइनस 2 की पावर में 2 की पावर। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए आप, है ना, एक बात का आप ध्यान दीजिए कि जो मैं log ले रहा हूं वो बेस e पर है, ln बोलना चाहिए मुझे टेक्निकली, log is to the base e, है ना, प्लस log x माइनस 3 की पावर में 3 इंटू 98, आखिरी में प्लस log x माइनस n वगैरह वगैरह, है ना। क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते, तो log लफड़े का डेरिवेटिव 1 बाय लफड़ा इंटू लफड़ा डेरिवेटिव, है ना। 1 बाय y लिख के मत छोड़ देना, y डैश भी लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए, अरे यार मैं हमेशा एक स्टेप आगे चले जाता हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, देखो बात ये है कि ये जो पावर में होता है log की, वो पीछे आके चिपक जाता है ना, जो पावर में होता है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, आई कैन फील, है ना। तो पावर में क्या है 1 इंटू 100, तो 1 इंटू 100 पीछे आ जाएगा, और क्या रहेगा log ऑफ x माइनस 1, फिर 2 इंटू 99 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 log ऑफ x माइनस 3। बस अपन अब समझ गए कि चल क्या रहा है भाई, n इंटू 101 माइनस n log ऑफ x माइनस n, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y डैश, ठीक है। 1 इंटू 100 तो बाहर रहेगा, और log ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99, और log x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 का डेरिवेटिव फिर से आएगा बट वो 1 होता है। x माइनस 2 का डेरिवेटिव देखो यार, जब भी अपने सामने log के सामने x की जगह अगर लफड़ा आ जाए, x की जगह अगर लफड़ा आ जाए तो हमेशा अपन क्या करते हैं, लफड़ा डेरिवेटिव भी लिखते हैं, 3 इंटू 98। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, अदिति, कशिश, संजना, गर्जे, कीर्ति, है ना, आप लोग का आंसर आना चाहिए, मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है। निखिल, आपका आंसर जो आ रहा है वो शायद सही नहीं है, बट मैं कर लेता हूँ एक बार, लेट मी जस्ट चेक। अगर मैं 0 क्या निकालूंगा, डैश 101, मे बी यू आर करेक्ट, मे बी नॉट, आई हैव टू चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट मुझे गलत लग रहा है, कुछ छोटी सी गलती, एक बार आप चेक करके फिर से टाइप करो, 1 अपॉन x माइनस एन, x माइनस एन का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करें अपन, ये y डैश जो होता है उसको क्या बोलते हैं, f डैश x, और ये जो y होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, fx, है ना। f डैश x अपॉन fx लिखा हुआ है, और आपको चाहिए क्या आंसर में,
आपको चाहिए f अपॉन एफ डैश चाहिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा ना उसको उल्टा करना पड़ेगा। f अपॉन एफ डैश पूछा है आपसे, f डैश अपॉन f नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहां पर x की जगह आपको 101 भी डालना है, 101 भी डालना है, और यहाँ पे 101 डालना है। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां 101 डाल दो। तो 100 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ 101 माइनस 1। अरे यार 101 डालोगे ना तो 101 माइनस 1 100 हो जाएगा, तो log ऑफ 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 99 अपॉन 101 माइनस 2 इज 99। ओ कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ log नहीं आएगा, माय बैड। हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, जान ले लो यार तुम लोग ना। 99 बस, इसके बाद अपन समझ गए 3 इंटू 98 है, तो नीचे भी 98 आ रहा है ना। आप 101 रखोगे तो 101 माइनस 3 इज 98, और फिर अगला क्या आएगा 4 इंटू 97। ये तो मैं गेस करके लिख रहा हूँ कि यही आना चाहिए ऑब्वियसली। और लास्ट में क्या आ जाएगा n इंटू 101 माइनस एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 101 डालेंगे x की जगह, तो क्या आ जाएगा 101 माइनस एन, तो 101 माइनस एन आ जाएगा। कट गया, सब कुछ कट जाएगा ना, और सब कुछ कट पिट जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आइटम बचेगा वो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। ये आ गया आपका f ऑफ 101 अपॉन f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101। 1 से लेकर n तक का समय वो क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओ n जो है वो 100 तक नाच रहा है ना, तो n 100 तक नाच रहा है, तो लास्ट वाला टर्म जो होगा n की जगह 100 रख दो, तो 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 2। ये तो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है 5050 होता है ना। तो ये अपना आंसर आ गया 5050, बट आपको इसका उल्टा पूछा है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5050 का रेसिप्रोकल। तो आपका आंसर सही था, है ना, निखिल का आंसर सही था, और भी जितने लोगों ने टाइप किया है उनका आंसर भी मुझे सही दिख रहा है। मैं नाम एक बार देख लेता हूँ, निखिल, कीर्ति एंड गर्जन, गुड। ठीक है, इसी में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक और टाइप होता है। पहला टाइप क्या पढ़ा अपन ने, मैं आपको बताता हूं, ये आप छाप लो पहले, जस्ट कॉपी इट डाउन इफ यू हैवंट येट। ठीक है, दूसरा टाइप होता है कि फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ गया तो अब बच्चे घबरा जाते कि अब क्या करें, फंक्शन की पावर में फंक्शन है ना। लिखिए यहां पे, संजना का आंसर 5050 आ रहा है यार, 1/5050 आएगा। y डैश अपॉन y थोड़ी पूछा आपने से, y अपॉन y डैश पूछा है, तो मेरे ख्याल से y अपॉन y डैश अपना 1/5050 आएगा। ठीक है, अदिति आपका भी ठीक है, गर्जन ने चेंज करके बता दिया। क्यों चेंज कर रहे हो आप लोग यार, मेरा भी तो वही आ रहा है, f डैश ऊपर है ना, f डैश सॉरी नीचे है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1/5050 आएगा। ठीक, अब इसको आप देखिए एक बार स्क्रीन पे, देखो एक बार स्क्रीन पे, देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। असल में देखा जाए तो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन के अपीयरेंस पे मत जाओ ना, अपीयरेंस जो होता है वो डिसीविंग होता है। अब अपने पास मान लो एक फंक्शन है और उसकी पावर में एक और फंक्शन है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लिखिए डेरिवेटिव ऑफ द टाइप फंक्शन की पावर में फंक्शन। कोई एक फंक्शन है उसकी पावर में फंक्शन। देखो हमने ऐसा वाला क्वेश्चन देखा है कि x की पावर में 2, x की पावर में 2 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो जरा सा आता है 2x, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं x की पावर में x लगा दूंगा ना, तो आप उस, जैसे आपने 2x का डेरिवेटिव कैसे करा, 2 को नीचे ले आए और ऊपर क्या कर दिया 2 - 1। यहां पे ऐसा मत करना कि x को नीचे ले आए और ऊपर कर दिया x - 1 ना, ये गलती मत करना सबसे पहले।
सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ये गलती मत करना कि आप x को नीचे ले आओ ऊपर x माइनस वन, ना, ये तभी वैलिड है जब आपका पावर जो है वो एक नंबर हो, वो एक कांस्टेंट हो। अगर पावर नंबर नहीं है, पावर खुद एक फंक्शन है, ध्यान से सुनो, अगर पावर खुद अपने आप में एक फंक्शन है तो आपको करना क्या रहेगा, उसको नीचे लाके मत करना, उसके बाद आपको तरीका कुछ और करना पड़ेगा। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है ना। ये तब ये चीज अपन तब अप्लाई करते हैं जब पावर में कांस्टेंट हो, पावर में एक नंबर हो। अभी पावर में नंबर नहीं है, पावर में एक और फंक्शन आ गया। अभी x की जगह मान लो पावर में ऐसा आ जाता कि ln x, तो चलो फिर कुछ भी बोल सकते हो, लेट अस से sin x, तो ऐसे थोड़ी करोगे कि sin x को नीचे ले ऊपर sin x माइनस वन, ना, उसका तरीका कुछ और होगा, वो तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन पावर को नीचे कब लाते हैं, जब ऊपर नंबर हो। अभी ऊपर नंबर नहीं है, ऊपर खुद एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, समझा रहा हूं मैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ द टाइप फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो आपको करना क्या होता है, ऊपर मैं एक बार लिखवा चुका हूं, है ना। आप अगर पेजेस पलटोगे तो आपको 2 पॉइंट लिखवाए गए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, तो जो सेकंड पॉइंट था वो मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन एक बार और लिखवा देता हूं। राइट, जिसको y मान लो, राइट द फंक्शन एज y इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, यहाँ पे देखो प्लीज, सब इधर देखो, यहाँ देखो ध्यान से, क्या लिखा है, e की पावर में, सॉरी a की पावर में log ऑफ x टू द बेस है। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर x होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत मारूंगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल दो या आइडेंटिटी बोल दो, वैसे आइडेंटिटी कहेंगे अपन इसको क्योंकि ये सबके लिए ट्रू है डोमेन में। तो आपका जो बेस है, सॉरी एक्सपोनेंट है, वो x a है, और बेस जो है लॉग का वो भी a है, और दोनों बराबर हो जाते हैं तो आंसर x के बराबर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखता हूं e की पावर में ln x, देखो ln का बेस क्या होता है, e होता है, तो इसका आंसर भी x आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये रफ में ही चल रहा है तो मैं रफ में चलने देता हूं, आपको थोड़ा सा और ज्ञान देता हूं मैं इधर। हाँ जी, देखते जाइए, दुनिया में कोई भी नंबर दे दो आप मुझे x, अब मैं इसका रिवर्स लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिवर्स लिख रहा हूं। जैसे मैंने यहां से यहां लिखा ना, अब मैं यहां से यहां लिखने की कोशिश करता हूं, और वो कैसे करूंगा वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको दुनिया में कोई भी नंबर x दिया जाए, यू कैन राइट इट एज, x को आप ऐसा लिख सकते हो कि e की पावर में ln x। बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात लिखी, आप या तो x बोल दो या तो ये बोल दो, है ना। अब ये लिख के अपना फायदा क्या हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। है ना, तो कोई भी नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln ऑफ दैट नंबर, या कोई भी आइटम को, है ना, इसको मैं आइटम बोल देता हूं, तो आइटम को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln ऑफ आइटम। समझ आ रहा है, आइटम को क्या बोल सकते हैं, e की पावर में ln आइटम, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से। तो यहां पर भी ये वाली जो चीज है इसको अपन क्या बोल देते हैं, आइटम। तो आइटम को क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर में ln ऑफ आइटम, खत्म। अच्छा आइटम है क्या, f ऑफ x की पावर में g ऑफ x, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, f ऑफ x की पावर में g ऑफ x। यहां तक तो अपने को समझ में आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, प्लीज यहाँ पे और देखिए आप, थोड़ा सा और ज्ञान लेते। अगर हमारे पास ऐसा लिखा है ln की पावर में कुछ नंबर है, जैसे यहां पर, यहीं पर देख लो ना, कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा है e की पावर में ln ऑफ x टू द पावर z, समझने के लिए बस बता रहा हूं। तो ये जो log में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये z भी पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसको हटा देंगे यहां से, तो ये z पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब log में चल रहा है, तो ये gx को भी अपन पीछे ला सकते हैं, अरे log में तो आता है पीछे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो y कैन बी रिटन एज e की पावर में क्या क्या हो रहा है,
ये जो g है वो पीछे आ जाएगा, g ऑफ x, और फिर ln ऑफ एफ एक्स, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। आया समझ? तो अपन ने फंक्शन को कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ठीक है, फंक्शन को अपन ने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद ये क्या बन गया, e की पावर थीटा, इसको थीटा बोल दो। e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव होता है e की पावर थीटा इटसेल्फ इनटू थीटा का डेरिवेटिव अलग से। अरे भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है वो खुद e की पावर x होता है। तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर थीटा इंटू थीटा डैश, है ना। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, वहां से अपने को समझ में आएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आज आपको थोड़ा अच्छा होमवर्क मिलेगा ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑफ, साइन एक्स की पावर में ln x। क्या लिखा है, एक फंक्शन उसकी पावर में एक और फंक्शन। तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला फंडा लगाना है। ठीक है, कोशिश करें। क्या करेंगे अपन, सिस्टम हैंग हो गया, थोड़ा सा वेट करना है। देखिएगा, y को अपन क्या लिख देंगे, e की पावर में ln ऑफ आइटम, ln ऑफ क्या लिख देंगे, sin x की पावर में ln x। ठीक है, फिर आ जाएगा ये e की पावर में, ये जो ln x है वो पीछे आ जाएगा, तो ln x इंटू ln ऑफ sin x, है ना। अब क्या करेंगे, इस पूरी चीज को आप क्या बोल दो, कॉल इट थीटा, मन ही मन में आप इसको थीटा बोलिए। अब मुझे y डैश निकालना है। यार ये गायब हो जा रहा है आज कर्सर, दूसरी लोकेशन में आके ये दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है। तो y डैश इज इक्वल टू e की पावर में थीटा लिखा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश, है ना। मतलब y डैश इज इक्वल टू e की पावर में थीटा क्या है, पूरा छाप दो इसको, पूरा छाप दो आंख बंद करके, है ना। e की पावर में ln x इंटू ln ऑफ साइन x, अब इंटू थीटा डैश करना है अपने को। तो इंटू थीटा डैश करेंगे तो इसका डैश, है ना। तो इनका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, ये तो खैर मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, अरे यूवी डैश फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ln ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो आप और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो ln x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। आया समझ में, हो गया खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो है दैट इज y इटसेल्फ, ये y है ना। मुझे पता है आप में से कुछ लोग एकदम फड़फड़ा हुए होंगे कि ये y कैसे है। देखो y क्या था, साइन की पावर में ln,
साइन की पावर में ln x, वो था y। ये ln x जो है इसको आप दोबारा साइन की पावर में डाल सकते हो, है ना। दोबारा साइन की पावर में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर में ln ऑफ साइन x की पावर में ln x। ये मैं एक बार लिख रहा हूं, अगले बार से नहीं लिखूंगा। ये जो बाहर वाली चीज होती है ना, ये y ही होता है ना। वो मैं आपको अभी प्रूफ करके बता रहा हूँ, अगले बार नहीं बताऊंगा। अब ये देखिए ln का बेस कितना होता है, e, ये एक्सपोनेंट e और ये बेस e। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम से आ जाएगा आपका आंसर। जो आइटम है वो खुद आ जाएगा। ठीक है, आइटम क्या है, साइन x की पावर में ln x। आइटम आ जाएगा साइन x की पावर में ln x, है ना। और इधर जो भी लिखा है वो लिख दो, ln x अपॉन साइन x। अच्छा, ये cos x लिखा है यहाँ पे और ये sin x लिखा है। cos x अपॉन sin x को अपन cot x लिख देते हैं। तो ln x इंटू cot x प्लस ln sin x अपॉन x। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। y इज इक्वल टू x की पावर में x। ठीक है, क्या लिखा है, x की पावर में x। तो मैंने आपको बताया फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है, आपको करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। कोई भी आइटम को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln ऑफ दैट आइटम, है ना। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ln लिखेंगे ना तो पावर वाली चीज को अपन पीछे लगा देंगे भाई, एक स्टेप बच जाएगा ना, 90 सेव होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप y डैश निकाल दो। तो y डैश विल बी e की पावर में लफड़ा, e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर में लफड़ा इटसेल्फ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लफड़ा। तो x इंटू ln x का लफड़ा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज आवर आंसर। तो y डैश जो आ जाएगा दैट विल बी, अब ये वाली जो चीज होती है वो y होती है, मैं आपको 1000 बार तो नहीं बता चुका हूँ, एक ही बार बताया मैंने आपको। तो ये चीज जो होती है वो y होती है ना। उसका रीजन क्या है कि देख लो ना करके, ये x ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर में x लिखा हुआ है, और x की पावर में x लिखा तो e की पावर में ln लफड़ा, लफड़ा इटसेल्फ। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये y होता है। तो डायरेक्टली आई विल राइट इट एज y इंटू एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस ln x। तो आपका आंसर आ जाएगा, y की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ये हो जाएगा आपका y डैश। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं गई। अच्छा, कुछ जगह कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो इसको ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ये आ गया आपका मेथड 1। खैर एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जो आपको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है बेसिकली, है ना। मैंने कई बार देखा है, लास्ट ईयर भी ये चीज़ देखा था कि बच्चों को स्कूल में कुछ और पढ़ाया गया था, तो वो लोग बोलते हैं कि सर वैसे क्यों नहीं कर रहे अपन। हालांकि वो मेथड भी सही है बट मेरे को पसंद नहीं है इतना, मेरे को यही वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेकंड मेथड क्या होता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x में आप क्या करो, एक तो होता है ये वाला तरीका, e की पावर में क्या लिख दिया आपने, ln ऑफ आइटम, है ना। या तो आप क्या करो, दोनों तरफ ln ले लो, टेक log टू द बेस e बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ln ऑफ y LHS हो गया और RHS क्या हो गया, ln ऑफ x की पावर x। अब log में जो पावर होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू
ln ऑफ x, ये हो जाएगा ln ऑफ y। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो log लफड़े का डेरिवेटिव 1/y इंटू y डैश, मतलब log y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा ln y का, और इधर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस ln x, ये हो जाएगा आपका y डैश। y डैश इज इक्वल टू y भी तो आएगा ना इधर y, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा सिर्फ इजी क्वेश्चन के लिए लगेगा। क्वेश्चन जैसे ही मुश्किल हो गया ये मेथड भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल क्वेश्चन जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में ये वाला मेथड स्पेसिफाइड है ना, ये वाला मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई एनसीईआरटी के हिसाब से आप दोनों तरफ लॉग लेके प्रोसीड करें। तो इसको आप लिख लीजिए पहले। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। दोनों मेथड से कर सकते हो आप वैसे, लेकिन मैंने जो मेथड बताया आपको, है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो अपन दोनों से करेंगे, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो क्या करें, अब सर के मेथड के हिसाब से आप क्या करो, किसी भी आइटम को, इसको आप आइटम बोल दो, दिस इज आइटम, ठीक है। तो किसी भी आइटम को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर में ln ऑफ आइटम, है ना, अरे वही चीज लिखा हुआ है। तो ई की पावर में ln ऑफ आइटम मतलब ln ऑफ रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, जो कि पीछे आ जाएगा। भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना, रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, और रूट एक्स पीछे आना ही है, आज नहीं तो कल, तो अभी ले आओ। अब इसके बाद आप क्या करो, ई की पावर लफड़ा, या ई की पावर में थीटा लिखा हुआ है, तो ई की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर थीटा इंटू थीटा डैश। तो ई की पावर में थीटा क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू ln ऑफ रूट एक्स, और अंदर आ जाएगा थीटा डैश, और थीटा डैश क्या हो जाएगा, ये जो थीटा मैंने सर्कल कर रखा है ना यहाँ पे देखिए, हाँ इसका डेरिवेटिव, तो रूट एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ln रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा ln ऑफ 1/√x, सॉरी 1/√x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे अपन, अरे यार रोने मत लग जाना, ln लफड़ा 1 लफड़ा इंटू लफड़ा डेरिवेटिव, और लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे तो याद है 1/2 रूट एक्स, आपको भी याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। प्लस अभी अपन ln रूट एक्स को छोड़ देंगे और x रूट एक्स को ये वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, अरे यू वी डैश इंटू वी यू डैश, तो यू वी लिख दिया, यू डैश मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और मैं आपको ये चीज 2 बार बता चुका हूँ कि ये y होता है, तो ये y हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा y क्या था, रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, यहाँ पर जो 2 रूट एक्स है और 2 रूट एक्स है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं, और ये रूट एक्स कट जाएगा, तो 1 प्लस ln ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका y डैश। है ना। अच्छा मेथड 2 भी बता देता हूँ मैं आपको, भाई इस दुनिया में आए हैं तो सेकंड मेथड तो पता होना ही चाहिए अपने को, वरना क्या फायदा। तो इसको आप छाप लीजिए, मैं यहाँ पर मेथड 2 लिखता हूँ,
क्या था आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर में रूट एक्स। क्या बताया मैंने आपको, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln लिया तो ln ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू ln ऑफ रूट एक्स। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और फिर y डैश का फिर y का फिर से करेंगे। यहाँ पे अपन चेन रूल लगा देंगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln रूट x, तो ln रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा ये इनटू रूट x का, अरे पता है ना ये ln रूट x का डेरिवेटिव दो बार होगा, ln लफड़ा का डेरिवेटिव 1 बाय लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव अलग से, तो रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 2 रूट x प्लस, अब इस बार ln रूट x को छोड़ देंगे अपन और रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, आंसर सेम आंसर आएगा। तो y डैश इज इक्वल टू y जो होगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, y तो आपको पता है रूट x की पावर में रूट x है, और अंदर क्या बचा आपके पास 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो NCERT वाला मेथड है, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने मेथड 1 लिखा है वो अपन वो भी अप्लाई कर सकते हैं एनसीईआरटी में, मेंशन्ड तो ये भी है, तो जो आपका मन करे वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे को पर्सनली मेथड 1 ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों, देखिए y इज इक्वल टू x की पावर में क्या लिखा है tan x, अब x की पावर में फंक्शन मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन है, और sin x की पावर में लिखा हुआ है cos x। अब मैंने आपको क्या करके दे दिया, ये फर्स्ट फंक्शन दे दिया एक, और प्लस सेकंड फंक्शन कुछ और दे दिया। अब यहाँ पे आप लॉग वाला मेथड लगाओगे अगर, तो गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ तो नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसको आपको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई इसको आपको y1 मानना पड़ेगा, इसको y2 मानना पड़ेगा, फिर आप अलग से लिखोगे कि y1 ये है y2 ये है, फिर अलग से वो डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको फील नहीं हो रहा है चीज़ है ना, मैं बाद में कराता हूँ वो चीज़, पहले तो मेरा मेथड 1 जो है वही कराता हूँ मैं आपको, है ना। तो जो भाई मेथड 1 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप y को लिख दीजिए, x की पावर में tan x है ना, तो x की पावर में tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln ऑफ e की पावर में ln ऑफ आइटम, तो इस पूरी चीज को मैंने क्या लिख दिया, इसको आइटम बोल दो, तो e की पावर में क्या हो जाएगा ln ऑफ आइटम, तो ln ऑफ x की पावर में tan x, तो tan x पीछे आएगा, है ना। यहाँ पे इसको आप आइटम नंबर 2 कह दो, ये हटा देना, i1 i2 जो है हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो कोई भी आइटम को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln ऑफ दैट आइटम, तो आइटम क्या हो जाएगा sin x की पावर में cos x, पावर में cos x पीछे आ जाएगा, तो cos x इंटू ln sin x। अगले बार से मैं क्या करूंगा, sin x की पावर cos x है ना, इसको क्या लिख दूंगा डायरेक्टली cos x इंटू ln sin x, सॉरी, है ना। अब ये i1 i2 को हटा दो, अब आप डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड, e की पावर में लफड़ा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर में लफड़ा इटसेल्फ इनटू लफड़े का डेरिवेटिव, तो लफड़े का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस ये भी क्या लिखा है, e की पावर में लफड़ा, तो e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर में लफड़ा इटसेल्फ इनटू, ओहो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या, बच्चे भी रोने लगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
देखो cos x को फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ln sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू, हाँ जी लेंगे थोड़ा, ln sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। अच्छा ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला जो आइटम है वो आइटम के बराबर हो जाएगा, e की पावर ln tan x लिखा है, tan x इंटू ln x मतलब ये वाली चीज है, x की पावर में tan x, और यहाँ पे आ जाएगा tan x अपॉन x प्लस ln x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ना cos को ऊपर उचका दो, क्या लिखा है, e की पावर में ln ऑफ sin x की पावर cos x, तो ये हो जाएगा sin x की पावर cos x खुद, मतलब जो पहली शक्ल थी ना वही हो जाएगा आंसर, तो sin x की पावर cos x। और यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे, cos बाय sin मतलब cot हो जाएगा, तो cos x इंटू cot x हो जाएगा, तो cos x इंटू cot x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू ln sin x, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको अपन और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, कोशिश करते हैं, x की पावर tan x, नहीं इतना ही रहने दो, ठीक है, इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ना करें आप। ओके अगर आपको इसमें मेथड नंबर 2 लगाना है, यार देखो पहली बात तो अगर आप ये इतना सारा देख के फड़फड़ा गए हो तो वो गलत बात है ना, क्योंकि फड़फड़ाने लायक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा लंबा डिफरेंशिएशन है बट है तो इजी, ठीक है ना। सेकंड मेथड से मत करना, क्योंकि क्या करना पड़ेगा ना आपको, देखो यार इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन साथ में लिखना पड़ेगा। जो मेथड नंबर 2 है वो क्या कहता है कि दोनों में लॉग ले लो, लेकिन यहाँ पे अब आपको दो फंक्शंस ऐड करके दे दिया है, तो आपको ये वाला जो है अलग से लेना पड़ेगा y1 मान के, फिर y1 में लॉग लोगे, फिर y2 में लॉग लोगे, फंस जाओगे ना, बेकार, कोई फायदा नहीं। या तो f और g कहोगे, आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बता तो मैं चुका ही हूँ कि करना क्या है, करके देख लो आंसर सेम आएगा। लिखिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर में रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इंटू ln x इंटू x की पावर में cos इनवर्स x, ठीक है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, क्योंकि बच्चे भी रोने लग गए, ट्राई करें। देखिए इसमें आपको 4 फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो इफ यू हैव मोर देन 1 फंक्शंस मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, देन क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई है तो अपन क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो आप, सिंस वी हैव मोर देन 1 फंक्शंस मल्टीप्लाइड वी विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो अपन क्या करेंगे, LHS में लॉग लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू RHS ऑफ log, तो log ऑफ RHS क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन x प्लस आ जाएगा ना, log मल्टीप्लाइड में प्लस हो जाता है, प्लस log ऑफ e की पावर रूट साइन x प्लस, अरे यार
लॉग एल एन एक ही बात है, आप चाहे तो एल एन लिख लो, है ना, थोड़ी फड़फड़ाहट जरूर होती है लॉग लिखने से, क्योंकि अपन उसको बेस 10 मानते आ रहे हैं ना बचपन से, तो ये एल एन होगा। हालांकि क्या होता है एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि एल एन को वो लॉग ही लिखता है, स्टेट बोर्ड में भी शायद एल एन को लॉग ही लिखता है, लेकिन जेई एग्जाम जो करता है, जेई मेन और एडवांस, वो कभी कभी एल एन दे देता है, कभी कभी लॉग दे देता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्लियरली बताएगा वो बेस लिखकर, ठीक है। तो एल एन ऑफ लास्ट वाली चीज क्या आ गया, एक्स की पावर में कॉस इनवर्स एक्स। आया क्या समझ में? मैंने कुछ मिस कर दिया है ना, सॉरी। एल एन ऑफ एल एन एक्स भी तो आएगा, तो एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस लास्ट वाला आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स की पावर में कॉस इनवर्स एक्स, है ना। चलिए अब मैं सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगा, तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एल एन वाई। एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y इंटू वाई डैश। एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज cos x। फिर एल एन ऑफ ई की, ओ एक काम करते हैं ना, ये जो रूट साइन एक्स है इसको आप पीछे खींच के ले आओगे, नहीं समझ नहीं रहे हो आप लोग, समझ गए? हाँ रफ में करके बता रहा हूं मैं। एल एन ऑफ क्या लिखा है, ए की पावर में रूट साइन एक्स, तो ये जो पावर में आइटम होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि रूट साइन एक्स इंटू एल एन ई, और रूट साइन एक्स इंटू एल एन ई, और एल एन ई जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो रूट साइन एक्स हो जाएगा सिंपली। तो रूट साइन एक्स लिखा है, दिस थिंग इज व्हाट, दिस इज एज गुड एज रूट साइन एक्स, ये रूट साइन एक्स ही लिखा हुआ है। और रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको पहले देखना है कि रूट साइन एक्स का पेरेंट फंक्शन क्या है। रूट साइन एक्स का पेरेंट फंक्शन क्या है, रूट साइन एक्स का पेरेंट फंक्शन है रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो रूट लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट लफड़ा, 1/2 रूट लफड़ा, और हमेशा लफड़े का डेरिवेटिव लिखना ही पड़ता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लफड़ा दैट इज cos x, प्लस इधर आ जाइए एल एन लफड़ा, एल एन लफड़े का रूट पेरेंट फंक्शन क्या है, एल एन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो एल एन लफड़े का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/ लफड़ा इंटू लफड़ा डैश, मतलब एल एन एक्स का डेरिवेटिव। इधर आ जाइए, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, cos इनवर्स x पीछे आ जाएगा, है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos इनवर्स x इंटू एल एन एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो यहाँ पर अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अरे एल एन एक्स का डेरिवेटिव है ना 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, अच्छा ये जो माइनस आ रहा है इसको मैं बीच में चिपका देता हूँ, माइनस ऑफ 1/√ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा? चलिए ये हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे आपसे क्या पूछा जाएगा ना, y डैश एट सम स्पेसिफिक पॉइंट पूछा जाएगा। मान लो आपसे पूछता है y डैश एट 0 या f डैश 0, तो आपको x की जगह 0 रखना है, खत्म, आंसर ही आ गया ना आपका। मैं तो बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 0 तो नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि कई बार आपको 0 डिनोमिनेटर में दिख रहा है यहाँ पे, तो y डैश 0 पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, आपको वो दे देगा y डैश 1, तो y डैश 1 तो अपन निकाल ही सकते हैं। चलिए y इज इक्वल टू x की पावर में ln x, और सेकेंड की पावर में 3x, सेकेंड x की पावर में 3x। क्या करें बताइए, कितने फंक्शन है अपने पास, 2 फंक्शन है। अब 2 में भी एक फंक्शन क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है, वो भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाइड है। तो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जब भी 2 से ज्यादा फंक्शन या 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, तो क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। अब यार यहाँ पे आप यूवी रूल नहीं लगाना, ऐसे आप लगा सकते हो लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, है ना, क्योंकि u इंटू वी डैश करोगे,
फिर v इंटू यू डैश करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln ले लो, तो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर ln x प्लस ln ऑफ, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, है ना, ln ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड x की पावर में 3x। तो ln y इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो पीछे आता है, तो ln x इंटू ln x, ओ ln x इंटू ln x कितना आ गया, ln स्क्वायर x आ गया, है ना, बिल्कुल रोने की बात तो नहीं है। प्लस ये 3x पीछे आ जाएगा, 3x इंटू ln ऑफ सेकेंड x, तो ln y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, और ln स्क्वायर का पेरेंट फंक्शन कौन है, ये कहां से बना है, ln स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से बना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इंटू लफड़ा, और लफड़ा जब भी मैं बोलता हूं तो लफड़े का डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ता है, दैट इज 1 बाय एक्स, है ना। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो देखिए पहले फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ln लफड़े का डेरिवेटिव 1 बाय लफड़ा इंटू लफड़ा डेरिवेटिव, मतलब सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स इंटू tan x, प्लस खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी दूसरा वाला चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। यहाँ पे sec x और sec x कटेगा, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके ज़रूर लिख सकते हो, है ना, जैसे अपने पास y डैश अपॉन y आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा देखते हैं ना, ये लिखा है आपके सामने ln x अपॉन x, तो 2 टाइम्स ln x अपॉन x प्लस 3x इंटू tan x प्लस 3 इंटू ln ऑफ sec x, y डैश आ जाएगा ना, ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नो इश्यूज। एमओडी चैप्टर बहुत इजी है, आंसर भले ही लेंदी आए आपका, लेकिन प्रोसेस भी लेंदी होगा, बट तरीका जो है वो आपको दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं देगा, आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, y इज इक्वल टू साइन x की पावर ln x इंटू कोसेक ऑफ e की पावर x इंटू a प्लस बी एक्स, एंड आपको गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2e, then the value of dy by dx at x is equal to 1 is ठीक है, करो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ऑप्शन में जब तक लिखता हूँ। क्या आप लोग ट्राई करोगे खुद से? कोशिश करें।
हाँ भाई, क्या करें अपन, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, और दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाइड, दोनों मल्टीप्लाइड है तो दोनों को सम के फॉर्म में लाना है, तो लॉग ले लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग नहीं, अब मैं ln ही लेता हूँ, ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर आप ln लेते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, ln ऑफ y है ना इज इक्वल टू ln ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ln ऑफ क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, साइन की पावर में ln। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, साइन की पावर में ln आएगा, पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन की पावर में ln x ऐसे आ गया, ये आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन। प्लस यार कभी कभी डर लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो m इंटू एन लिखा है, y इज इक्वल टू एम एन। अगर मैं लॉग लेता हूँ, लॉग y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मसाला प्लस लॉग ऑफ नालायक, है ना। तो ये मसाला है, ये नालायक है, तो पहले वाले मैंने मसाले का लॉग लिखा है तो वही आया, और नालायक का लॉग लिखूंगा तो देखिए क्या आएगा, लॉग ऑफ कोजेक, कोजेक ऑफ e की पावर x। ये तो एकदम रेलवे स्टेशन टाइप का आदमी आ गया, चाय ले लो चाय, आवाज आ रही होगी अगर आपको, e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा लॉग नहीं, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन मैं ln लिखता हूँ क्योंकि अपन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करें। अब क्या करें अपन, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ln y का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाते आता है आपको, बिल्कुल आता ही होगा। तो क्या करें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x, ln sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू cos x, प्लस ये अभी खत्म नहीं हुआ है, पहला वाला भी चल रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब ln x का डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा 1/x। इसको आप क्या बोलेंगे, लफड़ा, क्या बोलेंगे, लफड़ा। अच्छा मैं नीचे लिख दूं इसका डेरिवेटिव, चलो यहीं लिख देता हूँ, हालांकि जगह कम पड़ेगी ऐसा मुझे अभी से फील हो गया है ना, तो समझदार इंसान होने के नाते मैं क्या करता हूँ, उसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस ln लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, लफड़ा इटसेल्फ, कोसेक ऑफ e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू लफड़े का डेरिवेटिव, तो लफड़ा क्या है, e की पावर x इंटू समथिंग समथिंग। यार ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये जो चीज है ना, ये इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b। नहीं आया समझ में, कुछ नहीं आ रहा समझ में, देखो इधर कोसेक ऑफ क्या लिखा है अपने सामने, लफड़ा, लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये खुद यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन है, तो e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स, तो e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, खुद वही होता है e की पावर x, तो उसको अपन एज इट इज छोड़ दो, खत्म। अच्छा ये जो चीज है आपके सामने क्या है, y डैश अपॉन y, दिस इज y डैश, y डैश को क्या बोलते हैं अपन, f डैश x, और y क्या होता है, f ऑफ x होता है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डालना है, 1 डालना है ना। कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या ln 1 डालोगे अगर आप, तो ln 1 कितना होता है, 0, और 0 इंटू कुछ भी करोगे आगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, तो ln 1 तो 0 होता है, प्लस यहाँ पे आ जाइए 1/x कितना हो गया, 1/1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ऑफ साइन 1, तो प्लस ln ऑफ साइन 1, है ना, प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डालिए आप 1, तो x इज इक्वल टू 1 डालेंगे,
तो देखिए ई इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, कोजेक ऑफ ई इंटू ए प्लस बी इंटू ये वाली चीज, इसमें भी आपको 1 डालना है तो शांति से डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डालिए e की पावर 1 इंटू बी, तो b इंटू ई की पावर 1 प्लस यहाँ पे भी आप डालिए x की जगह क्या डालेंगे 1, तो a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह 1 आएगा तो e आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ई। ठीक है, तो f डैश 1 अपॉन f ऑफ 1 इज इक्वल टू ln sin 1 प्लस कोसेक ऑफ ई की पावर ई इंटू ए प्लस बी। अच्छा, क्वेश्चन में ए प्लस बी गिवन है, एक सेकेंड है ना, 1 अपॉन कोसेक, सही बात है निकले ना, 1 अपॉन कोसेक आएगा। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, सही बात है ना। कोसेक एक्स इंटू कोसेक कॉट एक्स आएगा, मिटाना पड़ेगा पूरा, क्या बोलते हो, मिटा दूं? अच्छा है आप लोग जरा नोटिस कर रहे हो, मुझे भी फील हो गया था क्योंकि एकदम से लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है ना, मेरा ध्यान भी कहीं और चला गया था। देखिए इधर क्या लिखा है, एल एन ऑफ कॉस एक्स, इसको अपन थीटा बोलते हैं, एल एन थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन थीटा, तो 1 अपॉन थीटा आ जाएगा कोसेक ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वो भी लिखना पड़ेगा, तो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स। थोड़ा सा 1 मिनट है ना, मुझे देख लेने दो। अच्छा सॉरी, माइनस भी आता है ना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई थिंक नाउ इट लुक्स फाइन, ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। तो पहला वाला तो आ जाएगा एल एन साइन 1, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी दूसरा वाला ब्रैकेट जो आएगा वो क्या आएगा वो मैं देखता हूँ, 1 अपॉन क्या लिखा है, e की पावर x, तो आपको x की जगह 1 डालना है और शांति से डालना है, तो x की जगह 1 डालेंगे और यहाँ पे भी x की जगह 1 डालेंगे, तो a प्लस बी इंटू ई आ जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, कोसेक ऑफ e इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कोसेक e की पावर 1 इंटू ए प्लस बी इंटू 1 कॉट ऑफ e इंटू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे भी अपने को 1 डालना है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर भी आपको क्या करना है 1 डालना है, तो e की पावर 1 इंटू बी प्लस यहाँ पे भी अपने को 1 डालना है, तो a प्लस बी इंटू ई, है ना, a प्लस बी इंटू ई। बस हो गया एल को भी हो गया, सब कुछ हो गया ना। मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम क्या किया था ना, मैंने इसको एल एन कॉज एक्स को एल एन को रीड नहीं करा था मैंने,
है ना, तो वो मेरे से मिस हो गया था, तो मैंने सिर्फ कोसेक ऑफ थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, वो ln दिख भी नहीं रहा है ढंग से, तो वो एक गलती हो गई थी, अपन ने उसको सही करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाप रे, तो बहुत बड़ा फंक्शन आ गया, है ना। क्या करें अब, देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 2e, क्या लिखा है, पाई अपॉन 2e। एक मिनट, ln sin 1, मेरे को लगता है आंसर सी आएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये ज़ीरो होगी तभी मज़ा आएगा, है ना, तो ये ज़ीरो तो होगा ही होगा, कभी कभी फील फैक्टर भी कुछ होता है, तो a प्लस बी की जगह क्या रखना है आपको, पाई बाई 2e, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2e, तो यहाँ पर पाई अपॉन 2e रखो, आप रखो तो सही, तो पाई अपॉन 2e रखोगे तो क्या आ जाएगा, e इंटू पाई अपॉन 2e, मन में सोचो, पाई बाई 2, कोजेक पाई बाई 2 1 होता है, कोजेक पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, और कॉट पाई बाई 2 0 होता है। ओ ये इसने गड़बड़ कर दिया सारा, कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे ही आप e की जगह, अरे e की जगह आप रखो ना ये पाई बाई 2 ही, तो a प्लस बी इंटू, ए प्लस बी की जगह, सॉरी, a प्लस बी की जगह आप रख दो पाई अपॉन 2e, मैंने उल्टा लिख दिया हुआ है बट अभी ठीक है, तो e इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा 0, तो ये पूरी चीज 0 इंटू एनीथिंग कर दो आप, 0 हो गया ना, क्योंकि ये चीज 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा f डैश 1 अपॉन f ऑफ 1 विल बी ln sin 1। अभी आपका फाइनल आंसर ln sin 1 नहीं है, ये नीचे f ऑफ 1 भी तो है, वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो f ऑफ 1 के लिए आपको ओरिजिनल फंक्शन में 1 डालना पड़ेगा, तो ये ओरिजिनल फंक्शन जो है यहाँ पे अगर अपन 1 डालेंगे तो देखिए क्या आता है, sin 1 की पावर में ln 1, f ऑफ 1 भी निकालना है अपने को, है ना, तो sin 1 की पावर में ln 1 इंटू कोजेक ऑफ वगैरह वगैरह, तो f ऑफ 1 देखते मैं निकाल लेता हूँ ना, मैं अपने बुक में से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग, क्योंकि मेरे को स्क्रॉल नहीं करना है ऊपर बार बार, sin 1 इंटू ln 1, उससे फ्रेम्स जो है वो दिक्कत देता है, ड्रॉप होने लग जाता है, फिर लेक्चर बफर करने लग जाएगा, तो e की पावर में 1 इंटू ए प्लस बी एक्स, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू 1, ठीक है, तो sin 1 की पावर में ln 1 आ गया, y1, है ना, sin 1 की पावर में ln 1, ln 1 कितना होता है, 0, ln 1 इज 0, तो किसी की पावर में भी 0 डालोगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख लो ये चीज 0 है, ln 1 इज 0, और कोसेक ऑफ a प्लस बी कितना होता है, पाई बाई 2e, गिवन है अपने को, और बाहर क्या है e, तो e और e कट जाएगा तो पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो किस्मत बहुत अच्छी थी अपनी कि ये आंसर जो आ गया 1 आ गया, मान लो ये 2 आ जाता गलती से तो अपन आंसर जो है वो गलत दे देते, तो f ऑफ 1 क्या हो गया अपना, 1 आ गया, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि f डैश 1 ये आ जाएगा sin 1 के बराबर, ठीक है। आपको आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आएगी बच्चों के रोने की, चिल्लाने की, क्योंकि मैं विलेज साइड हूँ, है ना, यहाँ पर बच्चे मानते नहीं हैं। क्लियर है सबको, कोई तकलीफ, चलो बहुत ही बढ़िया, f ऑफ 1 आ गया, ये ln sin 1 किधर गया, 1 इंटू ln sin 1, तो 1 इंटू, अच्छा ये तो 1 ही है, सॉरी, ये तो f ऑफ 1 है ना, सही तो लिखा था, चलिए क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू 2 की पावर में log x की पावर में 2x टू द बेस 2 और tan ऑफ
पाई एक्स बाय 4 की पावर में 4/πx then dy by dx at x is equal to 1 is equal to what? ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको, है ना। A, B, C, और D है not defined। ln y को डिफरेंशिएट किया तो उसका y और fx कट होगा ना। 10:37 पे आपका कमेंट है, मतलब लेटेस्ट है। रुक जाओ, सोचने दो थोड़ा, जब तक ये करो सॉल्व। उसका y और f of x कट होगा क्या? देखो, ये इसका y आ गया और f of x किधर आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से और कहीं नहीं आ रहा है ना f of x। हाँ, और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो कैसे कट होगा, क्या कट होगा? नहीं होगा वैसे कट, और मैं आंसर मैच करके देख चुका हूँ, अपना आंसर जो है वो सही है। ये वाला ट्राई करो। देखो, पहली बात तो आपके सामने क्या लिखा है, एक फंक्शन और एक और फंक्शन, दोनों का एडिशन है, दोनों का बीच में प्लस साइन है, तो अच्छी बात है ना, बीच में प्लस साइन अच्छी बात है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये एक्सपोनेंट और ये बेस दोनों सेम है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम क्या कहती है कि इसका आंसर आ जाएगा x की पावर में 2x। तो इसको मैं पहले x की पावर में 2x लिख देता हूँ, प्लस टेंजेंट ऑफ πx बाय 4 की पावर में 4/πx, ये लिखा हुआ है। अच्छा, y डैश नहीं, ये y है, अभी y डैश लिखना है मुझे। ठीक है, तो क्या करें बताइए, इसके लिए क्या करें? ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, और ये भी क्या है, फंक्शन की पावर ऑफ फंक्शन। तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिश तरीके से लिखना पड़ेगा। स्टाइलिश तरीका मतलब e की पावर में आइटम, ln आइटम, तो e की पावर में ln ऑफ आइटम। इस आइटम को क्या लिख दिया मैंने e की पावर में ln ऑफ आइटम, तो x की पावर में 2x। अच्छा, पावर में 2x है तो पीछे 2x आएगा, प्लस इसको भी क्या लिख देंगे, e की पावर में ln ऑफ आइटम, तो e की पावर में ln ऑफ टेंजेंट ऑफ πx बाय 4 की पावर में 4/πx। तो ये 4/πx है, वो पावर में, तो पीछे तो आएगा कभी ना कभी, तो क्यों ना अभी ले आए। अब इसको अपन अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, इस पूरे को अपन अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे को अपन अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y डैश निकालते हैं अपन। अभी मैंने कुछ डिफरेंशिएट करा ही नहीं है, अभी मैंने y को ऐसा लिखा है थोड़ा स्टाइलिश तरीके से, ऐसा लिखने के बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट देखिए कैसे करेंगे, इसको करेंगे e की पावर में 2x इंटू ln x, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ पे देखेंगे अपन, ये भी आ जाएगा e की पावर में, जो भी एज इट इज है, जो भी आपके पास है 4/πx इंटू ln ऑफ tan ऑफ πx बाय 4 इंटू, ये जो पावर में आइटम है ना, उसका डिफरेंशिएशन अपने को देखो कैसे करना है। दो फंक्शन है अपने पास, एक फंक्शन है 4/πx, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, tan ऑफ πx बाय 4, और फिर tan का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर πx बाय 4, फिर πx बाय 4 का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, वो आ जाएगा पाई बाय 4।
प्लस ln ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाय 4 इंटू ये वाला फंक्शन जो है पाई ऑफ 4/πx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओ हो 4/πx था क्या? रुको 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 फिर जरा, है ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने उसको 4x इंटू पाई सोच लिया, कोई बात नहीं। tan ऑफ पाई एक्स बाय 4, अच्छा ठीक तो था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो समझो, फर्स्ट फंक्शन क्या है? 4/πx, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इतना बड़ा आया, ये यहां से लेके यहां तक। फिर सेकंड फंक्शन को अपन ने एज इट इज छोड़ा, ln ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाय 4 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 4/πx का डिफरेंशिएशन। 4/πx का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 4/π का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं मैं, तो देखिए 4/π तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लिया, इनटू 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। नहीं आया समझ में? देखो भाई, x की पावर क्या लिखा है? -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 इंटू एक्स की पावर -1, तो -1/x², ये हो जाता है, ठीक है, तो आ जाएगा -1/x²। आपसे पूछा क्या गया था? अब देखिए इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आया है, तो बच्चा तो वैसे ही घबरा जाएगा। तो आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएशन निकालना है x = 1 पर, तो 1 डाल दो, दुनिया में जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे डालो 1, यहाँ पे 1 डालो ना, ln 1 कितना होता है? 0, ये पूरा 0 हो गया, तो e की पावर में 0 कितना होता है? 1, और यहाँ पे देखिए 2 प्लस यहाँ पे ln 1 कितना हो जाएगा? ln 1 हो जाएगा 0, प्लस इधर डालिए आप 1, तो tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। अच्छा नहीं देख रहे आप लोग, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 1 डालो, tan 45 1, और ln ऑफ 1 कितना होता है? 0, तो पूरा पावर फिर से यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये हो गया e की पावर में 0। यहाँ पे 1 डालो, 4/π, यहाँ पे 1 डालो, तो tan 45 कितना होता है? 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर यहाँ पे 1 डालो, क्या आ जाएगा? secant 45 होता है √2, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखा है? π/4, तो आ जाएगा π/4। शुक्र है ये 4 और π दोनों कट गए। इधर आ जाइए, ये तो पूरा 0 हो गया ना, पूरा 0 हो गया, देखते ही समझ में आ गया मुझे, क्योंकि x की जगह 1 डालोगे, tan 45 आ जाएगा, tan 45 कितना होता है? 1, तो ln 1 कितना होता है? 0, एक भी 0 आ गया तो सब 0 हो गए, ठीक है। तो आंसर तो बड़ा एकदम क्यूट सा आया अपने पास, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, ऑप्शन ए। किसी का आया था सही? लिखिए यहाँ तक। आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं होमवर्क में, फिर अपन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, अपना ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से, है ना। फिर अपन एक अगला टॉपिक करेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, है ना, जिसमें अपन डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, ऐसा कुछ करेंगे। तो आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है y = √x की पावर में √x इंटू e की पावर में x², ठीक है। आपको क्या करना है? फाइंड y' at 1। ऑप्शन है आपके पास 2e, e,
5/2e और डी ऑप्शन है आपके पास e/2। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि if f of x is equal to y is equal to पाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर में 1/x है ना, ये आपका फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ find the slope of the line perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent on the graph of y is equal to f of x at x is equal to 1। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ln 4 + 3 ln 2 + 3 minus 1/ln 2 + 3 और -1/ln 4 + 3। ठीक है, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी मॉड्यूल में से आपको एक टॉपिक मिलेगा ना, मॉड्यूल में आप जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या नाम होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आपको ये कंप्लीट करना है। कितना चिल्लाते हैं यार यहाँ पे बच्चे, ये आपको कंप्लीट करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बस कंप्लीट करना है। अगर आप चाहो तो मैं देख के बता सकता हूँ, बट आप कर लो, मेरे पास अभी मॉड्यूल फिलहाल नहीं है। रुको तो प्रोबेबिलिटी का है, एक सेकेंड में बता ही देता हूँ, मेरे पास मॉड्यूल है। जो शोर आ रहा है उसका आज अपन कुछ नहीं कर सकते, कल कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से आपको क्या करना है। अच्छा, इसमें गलत मॉड्यूल आ गया है, कोई बात नहीं यार। कोई गलत नहीं, आप लोगों के पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके होगा, है ना, वो पूरा कर लो सॉल्व। कोई एक बच्चा मुझे क्या करना, मॉड्यूल में ये वाला जो चैप्टर है अपना एमओडी वाला डिफरेंशिएशन वाला, उसका फोटो मुझे भेज दो। गर्जे है गौरांग, आप में से कोई एक, ठीक है, फोटो भेज दोगे ना आप लोग। चलिए, तो अपन लोग कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।